हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल पर। परफॉर्मेंस अप्रेजल को बहुत से नामों से जाना जाता है, लाइक एनुअल रिव्यू मेथड, परफॉर्मेंस रिव्यू और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एम्प्लॉई अप्रेजल आदि नामों से जाना जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करता है। आज के सेशन में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या अर्थ है? Performance appraisal may be defined as the assessment of an individual performance in a systematic way, the performance being measured against factors such as job knowledge, quality and quantity of output, leadership abilities, supervision required, dependability, versatility and cooperation, etc. So performance appraisal एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है। ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है। ऐसा असेसमेंट एनुअली या पीरियोडिकली हो सकता है। इस प्रकार के इवैल्यूएशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉई की जॉब ड्यूटीज़ और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं, जिनके माध्यम से यह जांचा जाता है कि एम्प्लॉई उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और एम्प्लॉई दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉई कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। इसलिए मैनेजमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि वो एम्प्लॉई जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही एम्प्लॉइज़ के लिए भी इस तरह का अप्रेजल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉई ये जानना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका मैनेजमेंट भी ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल करे और उसके माध्यम से उनकी परफॉर्मेंस की जानकारी उनको भी हो कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ दोनों के लिए बेनिफिट वाला है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉइज़ को क्या क्या बेनिफिट होते हैं इस तरह के परफॉर्मेंस अप्रेजल से। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, जिनमें इन 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, द सुपरवाइज़र measure the pay of employees and compare it with target and plan। तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉई का जो मैनेजमेंट है या जो सुपरवाइज़र है वो ये मेज़र करता है कि उन एम्प्लॉइज़ को वो कितना पे कर रहे हैं, कितना सैलरी दे रहे हैं और उनको काम करने के लिए क्या टारगेट और क्या प्लान्स दिए हैं। इन दोनों को कंपेयर करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। Secondly, the supervisor analyzes the factor behind work performance of employees। कंपेयर करने के बाद में
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के पुअर होने के पीछे कोई रीजंस है, कोई कारण है, तो उनको एनालिसिस करता है। एंड द थर्ड वन, द एम्प्लॉयर आर इन पोजिशन टू गाइड द एम्प्लॉयज़ फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के पीछे छुपे हुए कारणों को मैनेजमेंट जान लेता है कि वो क्यों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो लास्ट स्टेप में मैनेजमेंट उस एम्प्लॉय को गाइड करता है, उसको एडवाइस देता है कि वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को फ्यूचर में इम्प्रूव कर सके। सो मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे, और अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए भी सजेशन दे, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करेंगे। तो पास्ट परफॉर्मेंस ख़राब हुई है तो फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट उनको गाइड करे। साथ ही परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये पता चलता है कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें और अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोई रिवार्ड, कोई रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे, ताकि एम्प्लॉय इन फ्यूचर और भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी, और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए भी। इसीलिए इसको बहुत ही प्लान करके, बहुत ही सिस्टमेटिकली वे में किया जाता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं वाई परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, ऐसे परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या महत्व हैं, ऐसे परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो सबसे पहले उद्देश्य पे हम बात करते हैं। फर्स्ट, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। रिव्यू कौन करेगा? उन एम्प्लॉयज़ का हेड, उनका जो बॉस है, जो मैनेजमेंट है, वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा, जांच करेगा। और रिव्यू करने से मैनेजमेंट को ये पता चलेगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, साल भर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से ही उन्हें मिलेगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू जज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच के गैप को जज करना। सो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस का आशय, मैनेजमेंट एम्प्लॉय को कुछ टारगेट देता है और उनसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो उस टारगेट के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें, उसे डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस कहा जाएगा। बदले में एम्प्लॉय उस डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस कहा जाएगा। तो जो दोनों परफॉर्मेंस हैं उसके बीच में क्या गैप रहे हैं, उसको जज भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से ही कर सकते हैं। हो सकता है कि एम्प्लॉय डिज़ायर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि एम्प्लॉय डिज़ायर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ जो गैप है उसको जज करने के लिए भी मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू कंफर्म द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन प्रोबेशन। एम्प्लॉय की प्रोबेशन की सर्विस को कंफर्म करना। प्रोबेशन क्या है? ऐसे एम्प्लॉय जो न्यूली ज्वाइन करते हैं उन एम्प्लॉय को मैनेजमेंट तुरंत कंफर्म नहीं करता है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि एम्प्लॉय फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। उसके लिए उसे 1-2 साल का टाइम दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो 2 साल में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी सर्विस को कंफर्म कर दिया जाएगा। तो जो 2 साल का जो पीरियड है उसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर का प्रोबेशन होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है। डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितने ड्यूरेशन का प्रोबेशन पीरियड
रखना चाहती है। तो उस पीरियड के दौरान जो एम्प्लॉय परफॉर्म करता है अपनी जॉब पर, उसका इवैल्यूएशन भी परफॉर्मेंस अप्रेजल से करने के बाद में एम्प्लॉय को कंफर्म किया जाता है। फोर्थ है टू डिसाइड ऑन द पे हाइक ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय की पे को हाइक करने में भी मैनेजमेंट को हेल्प करता है ऐसे डिसीजन लेने में। मैनेजमेंट किन एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाए और कब बढ़ाए, इसके डिसीजन को लेने में भी मैनेजमेंट को हेल्प करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्योंकि जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें भी कई बार एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका मैनेजमेंट उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके उनकी सैलरी को हाइक दे, उसको बढ़ाए। तो मैनेजमेंट के पास यही एक बेस है जिसके माध्यम से वो अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डायग्नोज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द फ्यूचर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और इस फंक्शन के तहत ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को परफॉर्मेंस अप्रेजल काफ़ी हेल्प करता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करे। ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि किसी एम्प्लॉय को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, उसके अंदर किस तरह की स्किल्स की कमी है, क्या वीकनेसेस हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से ही होती है। जब अप्रेजल के द्वारा मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि एम्प्लॉय इस फील्ड में जो है वो वीक है, इस स्किल की कमी है, इस तरह के पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐसे एम्प्लॉय को उसी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज को अपडेट कर सकता है, ताकि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है to provide information to assist in the HR decision like promotion and transfer etc. प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड डिमोशन ऑल्सो, ये तीनों ही इंटरनल मोबिलिटी का पार्ट है, और इंटरनल मोबिलिटी के जो डिसीजंस हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। और प्रमोशन किस एम्प्लॉय को कब देना है, किसी एम्प्लॉय को कब ट्रांसफ़र दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है एचआर के लिए और उस एम्प्लॉय के लिए भी जिसे प्रमोशन मिलने वाला है, जिसको ट्रांसफ़र मिल सकता है। इन डिसीजंस को लेने में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल काफ़ी हेल्प करता है एचआर को, क्योंकि अप्रेजल से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की जानकारी मिलती है, जिससे अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, फ्यूचर में उनकी परफॉर्मेंस को और अच्छा बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट ऐसे एम्प्लॉय को प्रमोशन देता है। साथ ही ट्रांसफ़र के डिसीज़न लेने में भी एचआर को काफ़ी हेल्प करता है कि किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट में उस एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र करके उस एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, ताकि उस एम्प्लॉय का जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स हैं, वो उस डिपार्टमेंट में यूज़ ले सके और दूसरे एम्प्लॉय भी जो है वो उससे मोटिवेट होकर अच्छा काम कर सके। तो ट्रांसफ़र और प्रमोशन जैसे बड़े बड़े डिसीजंस को लेने में भी एचआर को परफॉर्मेंस अप्रेजल काफ़ी हेल्प करता है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के और भी बहुत से फंक्शन हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग फंक्शन, डेवलपमेंट रिगार्डिंग फंक्शन, मोटिवेशनल फंक्शंस, कंपनसेशन रिगार्डिंग फंक्शंस। इन सारे फंक्शंस के तहत एचआर बहुत से काम करता है, और उन सभी कामों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़रूरी है। कंपनसेशन में अगर एम्प्लॉय को सैलरी इंक्रीमेंट करना है, उसको अच्छा बोनस देना है, उसको अच्छा इंसेंटिव देना है, उसकी
सैलरी को हाइक करना है, ऐसे डिसीजंस भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर ही लिए जाते हैं। साथ ही किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किसी एम्प्लॉय को उसका करियर प्लान करना है, ऐसे डिसीज़न को लेने में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शंस को प्रॉपर फॉलो करने में, उनके डिसीजंस को लेने में, उन एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एचआर को हेल्प करता है कि किन एम्प्लॉय को क्या कंपनशिएट करना है, किन एम्प्लॉय को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, किन एम्प्लॉय को किस तरह के मोटिवेशनल प्लान की रिक्वायरमेंट है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कुल मिला के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी, और एम्प्लॉय के लिए लिए जाने वाले हर तरह के जो डिसीजंस हैं, चाहे वो डिसीजंस अच्छे भी हो सकते हैं, प्रमोशन और सैलरी हाइक को लेकर भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को डिमोशन देने या उनके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेने को लेकर भी हो सकते हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉयज़ और उस ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए एचआर को परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, टाइमली करना चाहिए, और साथ ही जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के पैरामीटर्स हैं उन्हें भी काफ़ी सोच समझ कर डिसाइड करने चाहिए। तो आज के सेशन में हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स पे बात करी है। नेक्स्ट सेशन में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स पे बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।